जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर सुबह इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या चल रहा था बच्चा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा था। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हम लोग पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस या वॉइस कह सकते हो, पैसिव पढ़ना था। इसमें हम लोग का चल रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या चल रहा था बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा था। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा था। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा चल रहा था? तो एस या नो टाइप हो गया था। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एच टाइप का पैसिव बनाना हम लोग सीखेंगे, है ना भैया? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा डब्ल्यू एच टाइप। ये बात क्लियर है बच्चे, है ना? तो कैसे बनाएंगे भैया, आइए देखते हैं इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिव वॉइस यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर। और सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हम किसका? एक्टिव वॉइस का। तो ए लिख देता हूं। तो एक्टिव वॉइस से मान लीजिए पहले क्या आएगा? डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपका डिड होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होगा। नॉट या नेवर इसके बाद में होगा, तो नॉट और नेवर लगा दीजिए। इसके बाद में वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि डिड लगा है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। प्लस में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होगा। प्लस आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये एक्टिव में है और हम इसका बनाएंगे पैसिव। तो कैसे करेंगे? जो ये डब्ल्यू एच वर्ड है यहां पे ही आ जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड को ऐसे ही लिख लेना है। प्लस यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है यहां पे क्या आ जाएगा आपका? ये वर्ब के बगल में आपका क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बगल में आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा। ऑब्जेक्ट आपका यहां पे आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका जो आएगा वो आपका आएगा किसमें? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस में ये आपका आता है, और इसके आधार पे आपका क्या लगेगा? वाज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो वाज, और अगर आपका प्लूरल है तो वर आपका लगेगा। इसके बाद में नॉट या नेवर जो भी आया है लगा दीजिए। नॉट या नेवर में से जो भी आया है लगा दीजिए। प्लस वर्ब की अब क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। प्लस मान लीजिए ऑब्जेक्ट सेकंड है तो ऑब्जेक्ट आपका सेकंड हो जाएगा, प्लस आपका बाई। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, और सब्जेक्ट को लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में इसको लिखते हैं, और प्लस आपका क्या हो जाएगा बच्चे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो है। दूसरी बात यहां पे हम लोग सीखेंगे कि हु से यदि वाक्य प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बाई हुम से प्रारंभ होता है। बाई हुम से प्रारंभ करते हैं। ये बात आप भैया लिख लीजिएगा कहीं पे, बाई हुम से बनेगा जब हु होगा तब। बाकी आपके सामने चीजें लिखी हुई है, एक बार बच्चे उसको नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार।
देखेंगे बच्चे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैसे हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा वाई डिड सी नॉट कुक फूड। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब आप समझो इस बात को भैया कि आपका यहां पे क्या है, WH वर्ड है, वाई है कि नहीं है, तो वाई है भैया, तो वाई का वाई ही लिखा जाएगा, क्योंकि हु होता तो हु अगर होता तो ये बाई हूम में आपका बदल जाता, इसमें बाई हूम, तो हु तो है नहीं, तो वाई ही रहेगा। अब आपका सब्जेक्ट जहां पे है वहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, फूड एक वचन है तो क्या लगेगा, वाई वाज फूड, वाई वाज फूड, नॉट है नॉट लगा देना है, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुकड हो जाएगा, है ना, बाई लगा देना है, और सी जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ये पैसिव बन जाएगा बच्चे। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे बनाना है, बहुत ही शानदार। आप जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी से देखेंगे बच्चे। हु वाला आपका कैसे बनेगा, हु डिड बीट यू, तो आप देखो हु वाला जो है वो बाई हूम पहले लगेगा, यू आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका वर लगेगा, यू, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीटन होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाई से है तो क्या बनेगा, वाई, ऑब्जेक्ट आपका क्या आ गया, प्ले के बाद में देखो वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल, एक वचन तो क्या लगाओगे, वाज, फिर क्या होगा, फुटबॉल, फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, प्ले का क्या होगा थर्ड फॉर्म, प्लेड होगा, होगा कि नहीं होगा, और राकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बाई राकेश, और टुडे को टुडे में रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है ये, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आपका ये बन जाएगा। तो एक सेंटेंस बना के दिखाइए बच्चे, एक कि वेयर डिड द बॉयज go with their टीचर्स। बना के दिखाओ इसको जल्दी से, कमेंट बॉक्स में छापिए इसको, जल्दी से बनाओ भाई। देखेंगे बच्चे ये तीसरा है, वेयर डिड द बॉयज गो विद देयर टीचर्स। ये आपका सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना है तो हम कैसे बना पाएंगे, देखो WH वर्ड आपका ये है वेयर, तो वेयर का वेयर ही लिख देंगे। अब आपको समझना ये है कि ऑब्जेक्ट क्या है, गो के बगल में देखो बी था आपका क्या है बच्चे, ये प्रीपोजिशन है, तो दियर टीचर्स, और ये बहुवचन है तो वर दियर टीचर्स, वर दियर टीचर्स, ये हो गया आपका। इसके बाद में वर्ब आपका थर्ड फॉर्म लगेगा तो गॉन हो जाएगा, बाय द बॉयज, और प्रीपोजिशन आपका हट जाता है बच्चे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये आपका पैसिव बन गया, ये आपका है। ठीक है, तो बच्चे अब इसको मैं इरेज करता हूं, है ना, इसको मैं इरेज करता हूं, और हम लोग आगे सेंटेंस को प्रैक्टिस और करेंगे भी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा हम लोग देखेंगे, जैसे when did you come with me, ठीक है, बनाइए इसको। और पांचवा सेंटेंस प्रैक्टिस वाला है, who did call you, प्रश्नवाचक चिन्ह। पैसिव में भैया बना करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, WH वर्ड, व्हेन आपका WH वर्ड है, व्हेन लिख दिया। अब इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के साथ वर लगता है तो वर आई, कम है तो कम का कम ही रहेगा, बाई लिखेंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो आपका ये बन गया।
हु है तो इसको किससे बनाएंगे, बाय हुम से बनाएंगे। तो ये आपका बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा बच्चे। यू आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काल आपका क्या है, वर्ब है, इसके बगल में ऑब्जेक्ट है, और यू बहुवचन है तो क्या लगेगा, वर यू, वर यू, और कॉल्ड का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आपका बन जाएगा। बात क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो तो बताओ भाई, नहीं है ना? तो चलो इसको इरेज करते हैं झट से, और आपको होमवर्क देते हैं घर के लिए, बना के लाओगे बच्चे, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चे, होमवर्क, ठीक है? हाँ, पहला सेंटेंस आपका है कि वाई डिड सुनीता नॉट राइट एन essay, दूसरा है आपका बच्चे, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है वेयर डिड माई मदर नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है। तीसरा है बच्ची व्हेन डिड राजू प्ले हॉकी, ठीक है। चौथा है हु डिड इनवाइट यू, ठीक है। और पांचवा है कि वाई डिड कमल नॉट गिव यू 100 रुपीज। तो ये भैया 5 सेंटेंस बच्चे, आप इसका पैसिव बना करके कमेंट बॉक्स में भैया छापना, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लोग कल से पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना सीख रहे होंगे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। जो बच्चे अभी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाएंगे और एक्टिव वॉइस का, ठीक है, वॉइस से बना हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्लेलिस्ट है बच्चे, वहां से जाकर के तमाम सारी वीडियो देख सकते हो। और शुरू से एकदम जीरो से हीरो वाली क्लास है ये बच्चे, तो देख करके और पूरा एकदम कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को बताएं, या कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।